हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी और आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का वेटेज कितना हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पूरा ग्लेंस इस चैप्टर का इसी एक वीडियो में जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर पैटर्न कैसी हो सकती है। देखिए, जो भी पेपर पैटर्न मैं चैनल पे अभी अपलोड कर रही हूँ वो सारी पेपर पैटर्न के रिलेटेड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि ये पेपर पैटर्न इसी ईयर के लिए है या नहीं। तो मैं आपको ये सारी क्वेरीज पहले क्लियर कर दूं कि ये जो सारी पेपर पैटर्न्स है ये लास्ट टू लास्ट ईयर वाली है जो अभी की जा रही है, यानी आपकी स्कूल्स जो पेपर बना रही है, जो आपको पेपर पैटर्न फॉलो करवा रहे हैं आपके स्कूल से, वो लास्ट टू लास्ट ईयर की है। क्योंकि जीएसईबी बोर्ड की तरफ से इस ईयर के लिए एकेडमिक ईयर 2021 और 22 के जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई नई पेपर पैटर्न नहीं आई है। तो हम वही फॉलो कर रहे हैं जब 30% कोर्स रिडक्शन नहीं था, राइट। जो रेगुलर स्टडीज़ चलती थी जब, वो सारी पेपर पैटर्न्स हम अभी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर उसी के हिसाब से देखें तो पेपर पैटर्न में इस चैप्टर का टोटल वेटेज 9 मार्क्स का होता था। उसमें एक 1 लाइन का आंसर पूछा जाता था जो एक ही क्वेश्चन होता था 1 मार्क्स का, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। उसके बाद एक लॉन्ग सम का क्वेश्चन आता था जो 8 मार्क्स का होता था और एक ही क्वेश्चन आता था। तो इस तरह का बोर्ड में पेपर पैटर्न होता था। तो आपको अभी से जो प्रैक्टिस करनी है वो इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे करनी है। 8 मार्क्स आप कंप्लीट गेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी बैलेंस शीट मैच होगी। लास्ट में अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो आपको 8 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही हमने ये तो जान लिया कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, राइट। तो मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। हम टेक्स्ट बुक वाइज नहीं जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक मीन्स हम टेक्स्ट बुक के पेजेस रीड नहीं कर रहे हैं, यानी एक एक टॉपिक में आपको टेक्स्ट बुक से नहीं एक्सप्लेन करूँगी मैं। डायरेक्ट आपको शॉर्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायरेक्ट इसका ग्लेंस, जो इसका मीनिंग है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हम क्यों यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअल में इस जो चैप्टर का नाम है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर मीन्स कि पहले से 2 पार्टनर है, अब एक और पार्टनर को ऐड करना है। अगर देखते हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आता है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज पहले से 2 फ्रेंड्स है, आप ये समझ लीजिए कि 2 फ्रेंड्स है जो एक पिज़्ज़ा अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, राइट। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 2 फ्रेंड्स और आ जाते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं। अगर सेम पिज़्ज़ा उनके साथ शेयर करना पड़े तो उसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब शेयर देखिए आप कम हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये 2 पर्सन थे, इनको इक्वल मिल रहा था और इक्वल 50-50% मिल रहा था। अब अगर 2 पर्सन और आ जाते हैं और सेम पिज़्ज़ा को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है अपने दोनों नए फ्रेंड्स के साथ, तो 25% पीस उन्हें मिल रहा है, यानी जितना मिल रहा था उससे भी हाफ हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, यानी सेक्रीफाइस। अगर जब भी नया पार्टनर ऐड होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर को प्रॉफिट्स देने के लिए, राइट। जो भी असेट्स, लायबिलिटीज़, प्रॉफिट, लॉसेस जो भी है, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं आपको इस तरह के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ईजी है समझने के लिए। अब मैं आपको अगर इस तरह से डायरेक्ट डेफिनेशंस दिखा दूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो फिर से समझिए, हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है स्टार्टिंग में ही। 8 मार्क्स का सम आए, आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस करना है न्यू रेशियो और आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है अगर नया पार्टनर आया है तो। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना सीखा था। बस आपको यहाँ पर सम के स्टार्टिंग में ही डिटेल्स दी होगी, आपको उससे पहले सेक्रीफाइस फाइंड करना है। अब यहाँ पर रीड कीजिए अच्छे से। इट इज़ कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और गेन रेशियो कब फाइंड किया जाता है? कैलकुलेटेड ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर
हम सेक्रीफाइस रेशियो ही पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, यानी सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पूरे चैप्टर में। गेन रेशियो की फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। कोई ना कोई एक पार्टनर तो ऐसा होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस देख लिया। अब सेकेंड देखिए, इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो हाउ मच ईच पार्टनर नीड्स टू सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर। अब सेक्रीफाइस रेशियो में क्यों फाइंड करना है इस चैप्टर में, आपको अभी यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एक्सप्लेन करूँगी। हम यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो इसलिए कैलकुलेट करना है ये जानने के लिए कि जो नया पार्टनर आया है उसे प्रॉफिट्स और लॉस देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। और लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन टू बी पेड बाय न्यू पार्टनर्स टू दी ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पर एक रूल है, जैसे ही न्यू पार्टनर एंटर होगा वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए कंपेंसेट करने के लिए। ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो नया पार्टनर भी उन्हें कंपेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर आएगा। तो बस आपको इतना सा कंसेप्ट समझना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी कौन कौन सी नेसेसरी कैलकुलेशंस हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी तरह का सम सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ, एकदम ईजीएस्ट वे में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले आपको फाइंड करना है वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं, सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट होंगे जो अकाउंट्स आप बनाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट मैच होगी। इसलिए वर्किंग नोट्स आप करें फेयर वर्क में या रफ वर्क में करें या ओरली, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, उसके कोई मार्क्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, बट स्टेप तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब कुछ अमाउंट गुडविल की यहाँ पर दिखाई जाती है जो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड, और जो कुछ कंपेंसेशन नया पार्टनर लेकर आता है, तो उस गुडविल की ट्रीटमेंट यहाँ पर करनी है। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल का और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों आपने थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से सीखा है, तो फिफ्थ चैप्टर में दोनों कंबाइन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी जो रूल्स है अकाउंट्स के, उसमें 26 के अकॉर्डिंग ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमें दिखाना पड़ता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाते थे चैप्टर 4 में, ठीक है, सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ चेंज कर देते थे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब कुछ रिज़र्व फंड होते थे, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। वो सारे रिज़र्व्स और प्रॉफिट्स जो ओल्ड पार्टनर्स शेयर करते थे, जो आपने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12 में सीखा था, वो भी यहाँ पर आएगा। और ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में आएगी, राइट। जो आपने वहाँ पर अलग अलग सीखा था, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना, सेक्रीफाइस रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और प्रॉफिट्स रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, अब ये सब कुछ एडजस्टमेंट में आएगा। आपको बैलेंस शीट दी गई होगी और आपको टेबल्स अकाउंट्स बनाने हैं। अब कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ अगर कोई पूछी गई हो तो आपको वो बनानी है। जर्नल एंट्रीज़ अगर पूछी गई हो क्वेश्चन में तो ही, कंपलसरी नहीं होती है। उसके बाद सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना ही देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज़ होती है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग की या फिर मशीनरी की रिवैल्यूएट करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, ये भी आपको बनाना होगा, छोटा सा, जिसमें पार्टनर्स जो भी पुराने रिजर्व्स या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो दिखाने के लिए कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपको पता है ये ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे सारे जो भी हो प्रॉफिट और रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो ये भी बनाना होगा तीनों पार्टनर्स का, यानी जितने पार्टनर्स दिए गए हों उन सभी का इंक्लूडिंग द न्यू वन। और लास्ट में बैलेंस शीट जो आपकी मैच होनी चाहिए। बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स इस लॉन्ग क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या कैलकुलेशंस थी, वेटेज कितना है चैप्टर का, और मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इतना इंट्रोडक्शन इनफ नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि
एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ उसमें मैं डिटेल में आप एक एक वर्किंग नोट के साथ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और बताऊँगी कि किस तरह से इन सभी को एक्चुअल में आपको सॉल्व करना है। तो मुझे पता है कि इतना इनफ नहीं है आपके लिए इंट्रोडक्शन में, बट नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको सम सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ और आपको सिर्फ वीडियोस तब देखने ही नहीं है, आपको भी सॉल्व करने होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स रहे हो इस पूरे वीडियो में, अगर ऐसा कोई भी पॉइंट रहा हो जहाँ पर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए हो या कोई कन्फ्यूजन्स हो पेपर पैटर्न से रिलेटेड, या फिर इसी में कोई डाउट्स रहे हो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।